हेलो बच्चों, संस्कार साइंस एकेडमी की डिजिटल क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ कि सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। पिछली क्लास में अपन ने अध्ययन किया था अव्ययी भाव समास के विषय में। आज अपन अध्ययन करने जा रहे हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में अव्ययी भाव समास के बाद कर्मधारय समास निर्धारित किया गया है। तो अध्ययन करते हैं अपन कर्मधारय समास को। कर्मधारय समास वह समास जिसमें एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो, अथवा एक पद उपमान और दूसरा पद उपमेय हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। क्या बताया? वह समास जिसमें एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य अथवा एक पद उपमान और दूसरा पद उपमेय हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इस समास में दोनों पदों की विभक्तियां समान होती हैं। जो कर्मधारय समास होता है उसमें दोनों पदों की विभक्तियां समान होती हैं। तो एक बार अपन अध्ययन कर लेते हैं विशेषण, विशेष्य, उपमान और उपमेय होता क्या है इस विषय में। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाऊं। उदाहरण है आपका कृष्ण सर्प है। तो विशेषण की परिभाषा मैंने क्या बताई? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। यहाँ पर दो शब्द हैं, एक कृष्ण मीन्स होता है काला और दूसरा सर्प है मीन्स होता है सर्प। तो यहाँ पर सर्प की विशेषता बता रहा है काला, मतलब सर्प कैसा है? काला है। तो सर्प की विशेषता क्या हो गई? काला होना उसकी विशेषता हो गई। तो कृष्ण शब्द क्या हुआ? विशेषण हुआ। नंबर 2 विशेष्य। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है। जैसे यहाँ पर काला शब्द की मतलब कृष्ण शब्द के द्वारा किसकी विशेषता बताई गई? सर्प की। तो ये सर्प क्या है? विशेष्य है। तो जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वो क्या होता है? विशेष्य। तो कृष्ण हो गया विशेषण और सर्प हो गया विशेष्य। नंबर 3 उपमान। उपमान जब किसी शब्द की किसी दूसरे शब्द को उपमा दी जाती है, मतलब किसी शब्द के समान दूसरे को बताया जाता है तो वो उपमान होता है। इसको भी अपन एक उदाहरण के माध्यम से पढ़ते हैं। चंद्रमुखम। चंद्रमुखम, यहां पर दो शब्द है चंद्र और मुखम। चंद्र मीन्स होता है चंद्रमा और मुखम मीन्स मुख। तो यहां पर चंद्रमा की उपमा दी गई है मुख को, मतलब मुख को किसके समान बताया गया है? चंद्रमा के समान। तो चंद्रमा की उपमा दी गई है मुख को। तो जिस शब्द की उपमा दी जाती है वो कौन होता है? उपमान होता है। तो ये चंद्र शब्द क्या हुआ? उपमा। जिस शब्द को उपमा दी जाती है वो क्या होता है? उपमेय। तो यहां पर चंद्रमा की उपमा किसको दी गई? उपमेय को, मुखम को। तो मुखम क्या हुआ? उपमेय। ठीक है। अब पढ़ रहे थे अपन कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में पढ़ रहे थे कि वह समास जिसमें एक पद विशेषण अथवा एक पद विशेष्य, एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य अथवा एक पद उपमान और दूसरा पद उपमेय हो, वह कर्मधारय समास कहलाता है।
इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होता है? उत्तर पद। क्यों? क्योंकि ये तत्पुरुष समास का उपभेद है और तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है? उत्तर पद। और इसकी पहचान क्या होती है कि इसमें एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होगा, अथवा एक पद और उपमान और दूसरा पद उपमेय होगा। इसमें दोनों पदों की विभक्तियां हैं वो कैसी होती हैं? समान होती हैं। अब विशेषण विशेष्य और उपमान उपमेय के आधार पर इस समास को दो भागों में बांट दिया गया है। नंबर 1, विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास। जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि वह समास जिसमें एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो। दूसरा पद क्या हो? विशेष्य। अर्थात एक शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बताता हो, वह विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास कहलाता है। इसका समास विग्रह करना बहुत ही सरल है। पहचान तो हो गई कि इसमें पहला पद विशेषण होगा और दूसरा पद क्या होगा? विशेष्य होगा। इसका समास विग्रह किस प्रकार से करेंगे वो बहुत ही सरल है। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि कर्मधारय समास में दोनों पदों की विभक्तियां समान होती हैं। आपको उत्तर पद में विभक्ति दी हुई मिलेगी तो समास विग्रह करना आसान हो गया। क्यों? क्योंकि जिस विभक्ति का प्रयोग उत्तर पद में किया हुआ है उसी विभक्ति का प्रयोग अपन पूर्व पद में कर देंगे, आपका समास विग्रह हो जाएगा। कैसे? जैसे एग्जाम्पल है अपना कृष्ण सर्प है। कृष्ण सर्प है। कृष्ण मीन्स होता है काला और सर्प मीन्स सांप। यहां पर एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य आ रहा है तो विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास हो गया। समास विग्रह करने का तरीका एकदम आसान है। यहां पर उत्तर पद में विभक्ति कौन सी है? सर्प है। प्रथमा विभक्ति एकवचन। तो इसका समास विग्रह करने के लिए आप क्या करोगे? पूर्व पद में भी प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग कर दोगे। तो क्या हो जाएगा? प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप कृष्ण का क्या होगा? कृष्ण है। और उत्तर पद में विभक्ति का प्रयोग कर ही रखा है, सर्प है इति। कृष्ण है, सर्प है इति। इसका समास विग्रह एक प्रकार से और कर सकते हैं। किस प्रकार से? विभक्ति वो ही प्रथमा विभक्ति प्रयुक्त होगी, कृष्ण है। फिर यहां पर सर्प है मतलब विशेष्य पद यदि पुल्लिंग है तो चै असो। क्या? चै असो। चै असो। अब इसको चै असो में दीर्घ संधि करके चासो भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? चासो। तो कृष्ण है, चासो, सर्प है इति। यदि विशेष्य पद स्त्रीलिंग होता है तो चै इयम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं बेटे? चै इयम का। इसमें गुण संधि करके चेयम भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? चेयम। और यदि उत्तर पद है वो नपुंसक लिंग होता है तो चै तत् का प्रयोग करते हैं। पुल्लिंग के लिए चासो, स्त्रीलिंग के लिए चेयम और नपुंसक लिंग के लिए चै तत्। ध्यान रखना, यदि विशेष्य पद पुल्लिंग है तो चै असो अर्थात चासो लिखेंगे, स्त्रीलिंग है तो चै इयम अर्थात चेयम लिखेंगे और नपुंसक लिंग है तो चै तत् का प्रयोग करेंगे। जैसे दीर्घ
रज्जु, दीर्घ रज्जु, दीर्घ मीन्स बड़ी, रज्जु मीन्स रस्सी, रस्सी स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है। तो समास विग्रह करने के लिए क्या करेंगे, उत्तर पद में जो विभक्ति है वो ही पूर्व पद में लगा देंगे। उत्तर पद में प्रथमा विभक्ति है तो पूर्व पद में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कर देंगे। अब यहां पर रज्जु मीन्स रस्सी स्त्रीलिंग है, तो दीर्घ को स्त्रीलिंग में क्या लिखेंगे बेटे, दीर्घा। क्या लिखेंगे, दीर्घा, रज्जु इति। अब इनका प्रयोग करके अपन समास विग्रह करें तो किस प्रकार होगा, यहां पर रज्जु मीन्स रस्सी स्त्रीलिंग हुआ, तो दीर्घा स्त्रीलिंग है, विशेष्य पद स्त्रीलिंग है, तो किसका प्रयोग करेंगे, चेयम का, दीर्घा चेयम रज्जु इति। जैसे श्वेत वस्त्रम, श्वेत वस्त्रम, यहां पर श्वेत मीन्स होता है सफेद और वस्त्र मीन्स वस्त्र कपड़ा, तो वस्त्र की विशेषता बताई जा रही है श्वेत के द्वारा। तो एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य है, तो कर्म विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास हो गया। समास विग्रह करने के लिए क्या करेंगे, दोनों पदों में समान विभक्ति का प्रयोग कर देंगे। यहां पर वस्त्रम में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कर रखा है, श्वेत में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कर देंगे, हो जाएगा श्वेतम वस्त्रम इति। इसका प्रयोग करें तो वस्त्रम शब्द है नपुंसक लिंग है, तो किसका प्रयोग करेंगे, च तत् का, श्वेतम च तत् वस्त्रम इति। और एग्जाम्पलों के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।